नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कवि जॉन डन की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता डेथ बी नॉट प्राउड, जिसे उन्होंने अपनी होली सोनेट्स में लिखा था। इस कविता में कवि मृत्यु डेथ को चुनौती देता है। वह कहता है कि मृत्यु, तू गर्व मत कर, क्योंकि तू उतनी शक्तिशाली नहीं जितनी लगती है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। 1. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. कवि कहता है, ए मृत्यु, तू घमंड मत कर। लोग तुझे भयानक और शक्तिशाली कहते हैं, लेकिन वास्तव में तू वैसी नहीं है। तेरी शक्ति बस एक भ्रम है। 2. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. कवि कहता है, जिन लोगों को तू सोचती है कि तूने मार दिया, वो वास्तव में मरते नहीं। ए गरीब मृत्यु, तू मुझे भी नहीं मार सकती, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। 3. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure, then from thee much more must flow. कवि कहता है, नींद और विश्राम, स्लीप एंड रेस्ट, तो तेरी झलक मात्र है। अगर नींद में हमें शांति मिलती है, तो तेरे माध्यम से हमें और भी ज्यादा शांति मिलेगी। यानी मृत्यु कोई भय नहीं, बल्कि एक शांत विश्राम है। 4. And soonest our best men with thee do go, rest of their bones, and soul's delivery. कवि कहता है, अच्छे और महान लोग सबसे पहले तेरे पास चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु उनके शरीर को विश्राम देती है और उनकी आत्मा को मुक्ति यानी डिलीवरी ऑफ द सोल। 5. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men. कवि कहता है, ए मृत्यु, तू खुद तो किसी की दासी है। तू भाग्य, फेट, संयोग, चांस, राजाओं, किंग्स और निराश लोगों, डेस्परेट मैन, की गुलाम है। यानी तेरे पास खुद की कोई शक्ति नहीं। 6. And dost with poison, war and sickness dwell. कवि कहता है, तू तो जहर, युद्ध और बीमारियों के साथ रहती है। तेरा ठिकाना हमेशा दुख और विनाश के पास ही है। 7. And poppy or charms can make us sleep as well. And better than thy stroke, why swell'st thou then? कवि कहता है, नशीली चीजें, पॉपी या जादू टोना, चार्म्स भी हमें उतनी ही गहरी नींद में सुला सकते हैं, बल्कि तेरे वार से भी बेहतर ढंग से। तो फिर तू इतनी अकड़ क्यों दिखाती है? 8. One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die. कवि अंत में कहता है, मृत्यु तो बस एक छोटी सी नींद है, जिसके बाद हम हमेशा के लिए जाग जाते हैं। यानी अमर जीवन, एटर्नल लाइफ, पा लेते हैं, और उस अमरता के सामने खुद मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। डेथ thou shalt die, यानी मृत्यु स्वयं मर जाएगी। समरी इन सिंपल हिंदी। इस कविता में जॉन डॉने ने मृत्यु को एक व्यक्ति, पर्सन, के रूप में संबोधित किया है और उसे अहंकार छोड़ने की सलाह दी है। कवि का मानना है कि मृत्यु केवल शरीर को खत्म करती है, आत्मा को नहीं। वह कहता है कि मृत्यु असली शक्ति नहीं रखती, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा शाश्वत शांति और अमरता पाती है। इसलिए मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, जॉन डन की यह कविता हमें यह सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि अमरता की शुरुआत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।